हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम बिना क्लियर किए क्या आप कोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम एआईबी 17 रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एआईबी 17 का जो रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पर प्रोवाइड नहीं किया गया है एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है आपके रिज़ल्ट को लेकर। ठीक है, जैसे ही आएगा उनकी तरफ से तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इन स्टिल टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में। जैसे अभी 20 फरवरी तक आप लोगों का ऑब्जेक्शन रेज़ करने का उन्होंने पोर्टल पर डाला था। तो जो आप लोगों की OMR शीट होती है वो मशीन के द्वारा चेक की जाती है, तो उसमें टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में। ठीक है, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आता है तो आप लोगों को रिज़ल्ट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैन आई प्रैक्टिस विदाउट क्लियरिंग एआईबी। क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिना एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक किए? तो बिल्कुल आंसर जो है यहाँ पर नो रहेगा। क्लियरिंग एआईबी इज़ मैंडेटरी। जो एआईबी एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी होता है। रिक्वायरमेंट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट ऑफ लॉ। जब आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो उस केस में ये चेक किया जाता है कि आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट करा रखा है या नहीं, आपने अपना एआईबी का एग्ज़ाम दे रखा है या नहीं, आपने क्रैक कर रखा है या नहीं। तो ये जो एआईबी एग्ज़ाम होता है ना, ये बेसिकली कंडक्ट ही इसीलिए कराया जाता है कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये देते भी वही कैंडिडेट्स हैं जिनको आगे जाकर के एक एडवोकेट बनना है एंड केसेस लड़ने हैं एंड कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। एंड ये क्रैक करने के बाद आप लोगों को एक सीओपी दिया जाता है, उसी के बेस पर आप लोग अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं हम इसको। शॉर्ट फॉर्म, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वो सीओपी होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये, इसी के बेस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक करने की वो होती है 40% जर्नल एंड ओबीसी के लिए, और 35 जो होती है वो होती है SC एंड ST कैटेगरी वालों के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 40 मार्क्स आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम में लाने ही है। उसके बाद ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एंड केस भी लड़ सकते हो। बिना एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक किए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डाउट था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।